नमस्कार, MP18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हर साल की तरह इस साल भी 9 अगस्त को आदिवासी बाहुल बैहर में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी जन शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में एक विशाल रैली निकाली गई, जो बैहर नगर का भ्रमण करते हुए वीरांगना दुर्गावती के प्रतिमा से होते हुए सियरपात मंदिर पहुंची। रैली में महिला पुरुष अपनी परंपरागत ड्रेस में नजर आ रहे थे और नारों के जयघोष लगाते चल रहे थे। इस दौरान आदिवासी बैगा, ढोल, मादर और मजीरे की थाप पर नृत्य भी कर रहे थे। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के महासचिव कमलेश कांगड़े ने बताया कि विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था। तभी से हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में से मनाया जाता है। आदिवासी लोगों पर संयुक्त राष्ट्र के संदेश को फैलाने के लिए विभिन्न देशों के लोगों को दिन के अवलोकन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। गतिविधियों में शैक्षिक फोरम और कक्षा की गतिविधियां शामिल हो सकती हैं, ताकि एक सराहना और आदिवासी लोगों की बेहतर समझ प्राप्त हो सके। 23 दिसंबर 1994 के संकल्प द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि विश्व के आदिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दशक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पहली बैठक के दिन 1982 में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की आदिवासी आबादी पर अंकन का दिन है। विश्व आदिवासी दिवस विश्व में रहने वाली पूरी आबादी के मूलभूत अधिकारों, जल, जंगल, जमीन को बढ़ावा देने और उनकी सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बालाघाट से ब्यूरो रिपोर्टर कृष्ण कुमार लिलहारे की रिपोर्ट। सर क्या नाम लिखते हैं? मैं FS कमलेश जी। सर आज आदिवासी दिवस अब मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। क्या विशेषताएं हैं सर आदिवासी विश्व दिवस को लेकर? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 23 सितंबर 1994 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा की बैठक आयोजित हुई। उस बैठक में यह बात सामने आई कि विश्व में ऐसे कितने राष्ट्रों में आदिवासी लोग निवास करते हैं। तो जनगणना के बाद में बहुत सारे देशों से यह रिपोर्ट जाती थी और उसमें यह पाया गया कि बहुत से राष्ट्रों में आदिवासियों की संख्या है ही नहीं। इस बात पर उस महासभा में विचार किया गया और सारे देशों से रिपोर्ट बुलाई गई। तो उस रिपोर्ट में यह पाया गया कि समस्त राष्ट्रों में आदिवासी रहते हैं और कई हजारों वर्षों से रहते हैं। उनके बारे में जो जानकारी आती है वह गलत है। ऐसा करके 9 अगस्त को यह दिवस को तय किया गया कि समस्त राष्ट्रों में आदिवासी दिवस मनाया जाए और उनके बीच में शांति और मैत्रीपूर्ण भावों को व्यक्त किया जाए। साथ ही उनकी परंपरा और बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता, समानता के बारे में वे स्वयं विचार करें। एक दूसरे का पारिवारिक संबंध बने। एक दूसरे राष्ट्रों के आदिवासी अपने देश के अंदर रहने वाले जो जातियों में विभाजित हो गए हैं, वो समस्त आदिवासी एक दूसरे से मिलकर अपने अधिकार और अपनी सुरक्षा के बारे में खुद सोच सकें। बहुत से राष्ट्रों में विधानसभाओं और संसद के द्वारा उनके हित के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं, लेकिन आदिवासियों को इस बात का पता नहीं होने के कारण वो अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। तो ये आदिवासी दिवस के माध्यम से वे इन अधिकारों के बारे में चर्चा करें और आदिवासी भाई लोग प्रेम से, शांतिपूर्ण ढंग से अपना विकास स्वयं कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर तथा स्वास्थ्य और शिक्षा, गरीबी उन्मूलन में भी इनका योगदान बना रहे और प्रकृति का जो दोहन पहले से यही लोग करते थे
और प्रकृति के साथ धार्मिक दृष्टि से जुड़े हुए। ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों, नए घटनाक्रम के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।